लिखित है विकास मुद्दा, लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इंजीनियर राजेश कुमार सहनी के नेतृत्व में 98 साहेबगंज विधानसभा का पहला मुद्दा जो विकास का है वो मेरी माताओं और मेरे बहनों के लिए है। जैसे इस पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि 98 साहेबगंज विधानसभा में जो जनता जनार्दन रह रहे हैं उनके हक और अधिकार को मारा जा रहा है। महिला के हस्बैंड का अगर मृत्यु हो जाता है, किसी गरीब परिवार के किसी बच्चे का मृत्यु हो जाता है, तो उसको अपने कागजात बनाने में, सरकारी लाभ लेने में, एक महिला को अपने आप को विधवा साबित करने में, विधवा पेंशन के लिए अपने आप को विधवा साबित करने में 2 साल 3 साल का समय लग जाता है। इस सिस्टम को मुझे बदलना है। 98 साहेबगंज विधानसभा में जब विधायक बन रहा हूँ तो ऐसी जो भी समस्या है उसका समाधान मुझे 24 घंटे के अंदर ही करना है। यही मेरी प्रतिक्रिया है। आपके द्वारा 98 साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में एक ये जो 2 तारीख से आप स्टार्ट कर रहे हैं, यात्रा को स्टार्ट कर रहे हैं, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? देखिए, 2 अक्टूबर को जिस पद यात्रा की हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसको मैंने नाम दिया है जन जागरण पद यात्रा, ये पद यात्रा लगभग 2 से ढाई महीनों चलेंगे। और इस पद यात्रा के दौरान मुझे 98 साहेबगंज विधानसभा के हर एक पंचायत के हर एक वार्ड के हर एक गांव में जाना है। इस पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि 98 साहेबगंज विधानसभा में जो जनता जनार्दन रह रहे हैं उनके हक और अधिकार को मारा जा रहा है। उनके हक और अधिकार जो उन तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। बहुत ऐसे भी हमारे जनता जनार्दन हैं कि उनको अपने हक और अधिकार के बारे में जानकारी भी नहीं है। तो मैं समाज के उस वर्ग से मिलके उनके हक और अधिकार को उनको बताना चाहता हूं कि आपका हक और अधिकार यह है, और इसलिए मैं उनके दरवाजे तक उनके घर तक जा रहा हूं। ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात यह है कि 98 साहेबगंज विधानसभा की अगर मैं तैयारी कर रहा हूं तो मैं वह चेहरा होना चाहता हूं कि अपने चुनाव से पहले, टिकट लेके वोट मांगने से पहले मैं अपने जनता जनार्दन के हर दरवाजे तक पहुंचूं और उस हर एक व्यक्ति से मिलूं जो लोकतंत्र में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में वोट करने के लिए लाइन में लगेंगे। और उन्हें उनके अंदर यह सवाल नहीं हो कि इंजीनियर राजेश कुमार सहनी कौन है। उनके बाब आए कि इंजीनियर राजेश सहनी वो व्यक्ति है कि पिछले कई महीनों से हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ रहे थे, हमारे हक और अधिकार हमें समझा रहे थे। उनको विधायक बनाया जाएगा तो मजबूती से हमारे हक और अधिकार को हम तक पहुंचाएंगे। सर, ये देखा जाए, ये जो आपका जो यात्रा है कितनों दिनों तक चलेगी? देखिए, शुरुआत तो 2 अक्टूबर को हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका जो समापन जो है उसकी कोई तय तिथि नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि मेरा जो क्षेत्र है वो काफ़ी दूर दराज वाला क्षेत्र है। 98 साहेबगंज विधानसभा सिर्फ एक साहेबगंज नगर परिषद में नहीं है, वो चक्की सोहागपुर तक है, वो जयमल डुमरी तक है, वो बैजलपुर तक है। तो उन क्षेत्र में आपको पैदल भ्रमण करना, पद यात्रा हो कि मुझे पैदल भ्रमण करना है। यह यात्रा उस दिन समाप्त होगी जिस दिन 98 साहेबगंज विधानसभा के हर एक व्यक्ति के घर तक मैं पहुंचूं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। मैं हर एक व्यक्ति के दरवाजे तक पहुंच जाऊंगा। उस दिन इस यात्रा का समापन मैं कर दूंगा। सर, साहेबगंज में देखा जाए कि लगातार यहाँ पे आप मेहनत कर रहे हैं। अगर राजेश सहनी जी को यहाँ की जनता अगर पसंद करती है तो साहेबगंज में विकास मुद्दा किस प्रकार रहेगा? देखिए, लिखित है विकास मुद्दा, लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इंजीनियर राजेश कुमार सहनी के नेतृत्व में 98 साहेबगंज विधानसभा का पहला मुद्दा जो विकास का है वो मेरी माताओं और मेरे बहनों के लिए है। जैसे मैं 98 साहेबगंज विधानसभा का विधायक बनता हूँ, मेरा पहला कार्य रहेगा साहेबगंज सरकारी अस्पताल और पारू सरकारी अस्पताल में अलग से महिला अस्पताल के विंग का स्थापना करना, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ जो जितने ही प्रकार के होते हैं उन सारे प्रकार के स्त्री रोग विशेषज्ञ के स्त्री डॉक्टर का वहाँ रहना अनिवार्य करना। ये मेरा पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ जो है, हमारे जो भी युवा साथी हैं जो डिफेंस में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए
पारू प्रखंड हो या साहेबगंज प्रखंड हो, प्रखंड स्तरीय एक ऐसी जगह बनाना जहां वो अपना दौड़ धूप करके अपने फिजिकल में मेहनत करके डिफेंस की तैयारी करें। उन्हीं के साथ साथ सेंट्रल लाइब्रेरी के निर्माण करना। मेरे क्षेत्र के युवा साथी जो तैयारी करते हैं, सुबह सुबह दौड़ते हैं, वो हाईवे पे दौड़ते हैं, वो सड़क पे दौड़ते हैं, जिसके कारण बहुत बार ऐसा होता है कि सड़क दुर्घटना में हमारे बहुत सारे युवा साथियों की मौत भी हो जाती है, आप सब जानते ही हैं। इसलिए उनके लिए ये सुविधा करना है। बुजुर्गों के लिए है, आप जानते हैं कि आपके घर पे हो या मेरे घर पे हो, 40 साल 50 साल के बाद डायबिटीज़ और बीपी के पेशेंट हमारे घर के बुजुर्ग जाहिर से हो ही जाते हैं। उनके लिए एक अलग से मेरिन ड्राइव तरह का विधि व्यवस्था करना, जिसमें वो अपना सुरक्षित पैदल भ्रमण करके अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप अपने माता पिता को आप सड़क पे छोड़ते हैं कि चलिए आप पैदल वॉक कर लीजिए अपने आप को रखने के लिए, तो उसमें आपके अंदर एक चिंता होती है कि मैं अपने माता पिता को मैंने सड़क पे छोड़ा हुआ है। तो उनके लिए एक विशेष तरह का सुविधा देना, ये भी देखिए बहुत सारे मुद्दाएं हैं, सड़क है, पुल है, बहुत सारा है। लेकिन ये जो चीज़ है उसके साथ साथ जो मेरे आप देखेंगे कि इसी प्रखंड में किसी गरीब व्यक्ति के महिला के हस्बैंड का अगर मृत्यु हो जाता है, किसी गरीब परिवार किसी बच्चे का मृत्यु हो जाता है, तो उसको अपने कागजात बनाने में, सरकारी लाभ लेने में, एक महिला को अपने आप को विधवा साबित करने में, विधवा पेंशन के लिए अपने आप को विधवा साबित करने में 2 साल 3 साल का समय लग जाता है। इस सिस्टम को मुझे बदलना है। 98 साहेबगंज विधानसभा में जब विधायक बनता हूं तो ऐसी जो भी समस्या है उसका समाधान मुझे 24 घंटे के अंदर ही करना है। यही मेरी प्रतिक्रिया है।